सोचिए, एक आदमी जो आरामदायक जिंदगी चुन सकता था, डॉक्टर बनकर दुनिया में नाम कमा सकता था, लेकिन उसने चुना संघर्ष, जंगल, गोलियां और क्रांति। के गेवारा। कुछ लोगों के लिए हीरो, कुछ के लिए खतरा, लेकिन एक बात तय है, वो सामान्य इंसान नहीं था। आज की इस पावरफुल ऑडियो समरी में आप जानेंगे, चे गोवरा सिर्फ रेवोल्यूशनरी नहीं, आइडियोलॉजी क्यों था, डॉक्टर से ग्यूरिला फाइटर बनने की कहानी, पावर मिलने के बाद भी पावर को ठुकराने वाला आदमी, और वो सोच जो आज भी दुनिया को डिवाइड करती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि एक इंसान कैसे विचार बन जाता है, तो इस ऑडियो को आखिर तक जरूर सुनिए। अर्नेस्टो चे गोवरा का जन्म 1928 अर्जेंटीना में हुआ। बचपन में वो किसी क्रांतिकारी जैसे नहीं दिखते थे। न कोई हथियार, न कोई नारा, बस एक कमजोर शरीर और बार बार टूटती सांस। चे को बचपन से सीवियर एस्थमा था। रात में सांस रुक जाना, सीने में दर्द, खेलने की उम्र में बिस्तर से बंधा रहना। ज्यादातर बच्चे रोते, हार मान लेते, लेकिन चे ने दर्द के साथ रहना सीखा, डिस्कम्फर्ट को नॉर्मल बना लिया। यही वजह है कि आगे चलकर जंगल, भूख, ठंड और गोलियां उन्हें तोड़ नहीं पाईं। दर्द ने उन्हें टफ नहीं, दर्द ने उन्हें कॉन्शियस बनाया। कमजोर शरीर, तेज दिमाग। जब शरीर साथ नहीं देता, तो दिमाग ज्यादा काम करता है। किताबों में डूब जाते थे, फिलॉसफी, हिस्ट्री, पोएट्री पढ़ते थे, सवाल पूछते थे, क्यों? बीमारी ने उन्हें सोचने का वक्त दिया। यही वजह है कि चे सिर्फ फाइटर नहीं बने, थिंकर बने, जो खुद दर्द में जीता है। वो दूसरों का दर्द जल्दी समझता है। चे ने मजदूरों की तकलीफ देखी, बीमार गरीबों को देखा, अन्याय को महसूस किया, क्योंकि वो खुद जानते थे हेल्पलेस होना क्या होता है। यही एम्पैथी धीरे धीरे एंगर में बदली, और वही एंगर क्रांति की आग बनी। एस्थमा ने चे को भीड़ से अलग रखा। खेल नहीं, नॉर्मल चाइल्डहुड नहीं, इससे पैदा हुआ अकेलापन, बेचैनी, रेस्टलेस माइंड। ये बेचैनी सिर्फ पर्सनल नहीं थी, ये दुनिया के लिए थी। चे का दिमाग पूछता था, अगर मैं इतना सफ़र करता हूँ, तो गरीब क्या झेलते होंगे? अक्सर बीमारी इंसान को डरपोक बना देती है, लेकिन चे के साथ उल्टा हुआ। जब आप हर रात सांस के लिए लड़ते हैं, जोखिम से नहीं डरे, गोलियों से नहीं भागे, सत्ता से नहीं झुके। चे गोवरा की क्रांति किसी किताब से शुरू नहीं हुई, किसी बंदूक से भी नहीं। वो शुरू हुई एक बीमार बच्चे की सांसों से, एक बेचैन दिमाग की सोच से। यही वजह है कि चे सिर्फ सोल्जर नहीं थे, वो आइडिया बन गए। चे गोवरा की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट किसी युद्ध में नहीं, किसी भाषण में नहीं, बल्कि एक यात्रा में आया। चे मेडिसिन पर रहे थे, उनका लक्ष्य साफ था, लोगों का इलाज करना, एक सम्मानित डॉक्टर बनना। उस समय तक चे आइडियलिस्टिक थे, एम्पैथेटिक थे, लेकिन रेवोल्यूशनरी नहीं थे। उनकी सोच किताबों तक सीमित थी। 1951 में चे अपने दोस्त एल्बर्टो ग्रेनेडो के साथ एक पुरानी मोटरसाइकिल पर साउथ अमेरिका घूमने निकल पड़े। ये यात्रा आराम की नहीं थी, प्लानिंग की नहीं थी, एक्सपीरियंस की थी। यहीं से चे ने दुनिया को किताबों से नहीं, जमीन से देखना शुरू किया। इस यात्रा में चे ने देखा खेतों में काम करते मजदूर, बिना दवा के मरते बीमार, जमीन से निकाले गए किसान, अमीर और गरीब के बीच गहरी खाई। ये सिर्फ पॉवर्टी नहीं थी, ये सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन था। चे समझने लगे, ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है, ये सिस्टम का अपराध है। एक लेपर कॉलोनी में चे ने मरीजों के साथ खाना खाया, उन्हें छुआ, बिना डर। वहाँ उन्होंने महसूस किया, बीमारी से ज्यादा खतरनाक है निग्लेक्ट। इंसान को बीमारी नहीं,
अमानवीय व्यवस्था मारती है। यहीं चे ने लिखा, अब वही इंसान नहीं रहा जो इस यात्रा पर निकला था। इस यात्रा ने चे को सिखाया, मरहम काफ़ी नहीं है, इलाज से पहले इनजस्टिस खत्म करनी होगी। चे समझ गए, जब बीमारी सिस्टम पैदा करता है तो सल्यूशन भी सिस्टम लेवल होना चाहिए। यही डॉक्टर पीछे छूट गया और रेवोल्यूशनरी आगे आया। चे ने दुनिया को देखा, दुनिया को महसूस किया और फिर उसे बदलने का फैसला लिया। क्रांति अचानक नहीं होती, वो समझ से पैदा होती है। चे गोवरा की जिंदगी में अब तक सोच बदल चुकी थी, लेकिन अभी तक रास्ता तय नहीं हुआ था। यही वो मोड़ था जहां चे की आइडियोलॉजी को दिशा और हथियार मिले। मेक्सिको, जहां किस्मत मिली। मोटरसाइकिल जर्नी के बाद चे मेक्सिको पहुंचे। अब सिर्फ डॉक्टर नहीं थे, सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं थे, वो एक्शन चाहते थे। यही 1955 में उनकी मुलाकात हुई फाइडेल कैस्ट्रो से। ये मुलाकात सामान्य नहीं थी, ये दो विचारों का टकराव था जो एक ही दिशा में थे। चे और फाइडेल की पहली बातचीत पूरी रात चली। बातें हुईं इंपेरियलिज्म पर, अमेरिका के इन्फ्लुएंस पर, लैटिन अमेरिका की गरीबी पर, क्यूबा की तानाशाही पर। सुबह होते होते चे ने तय कर लिया, मैं डॉक्टर नहीं, मैं सोल्जर बनूंगा। ये फैसला करियर का नहीं था, ये जिंदगी का था। फाइडेल ने देखा, चे डिसिप्लिन्ड है, मेंटली टफ है, पेन से नहीं डरते। चे सिर्फ फाइटर नहीं बने, वो ट्रेनर बने, स्ट्रैटेजिस्ट बने और मॉरल टीचर बने। ग्योरिला वॉरफेयर में जंगल ही घर था, भूख नॉर्मल थी, मौत हमेशा पास थी, लेकिन चे नहीं रुके। 1956 में फाइडेल, चे और उनके साथी क्यूबा पहुंचे। शुरुआत में ज्यादातर साथी मारे गए, रिसोर्सेज नहीं थे, लोग डर में थे, लेकिन चे ने डिसिप्लिन रखा, फियर को कंट्रोल किया, लोगों को इंस्पायर किया। धीरे धीरे रेवोल्यूशन फैलने लगी। जंगल में भी चे डॉक्टर बने रहे, घायल सैनिकों का इलाज, दवाइयों की कमी, अपने इन्हेलर के बिना एस्थमा अटैक्स। लेकिन चे ने कभी मिशन छोड़ा नहीं। यही वजह है कि लोग चे को सिर्फ कमांडर नहीं, सिंबल मानने लगे। चे की सोच को फाइडेल की क्रांति मिली, विचार को संगठन मिला और संवेदनशीलता को हथियार। यहीं चे गोवरा एक व्यक्ति से आंदोलन बनना शुरू हुए। पावर मिलने के बाद भी पावर को ठुकराने वाला इंसान। क्यूबन रेवोल्यूशन सफल हो चुकी थी। 1959 में बाटिस्टा भाग चुका था, अब चे गोवरा जीतने वालों में थे। यही वो पल होता है जहां ज्यादातर रेवोल्यूशनरीज रुक जाते हैं, लेकिन चे नहीं रुके। क्रांति के बाद चे को मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज बनाया गया, नेशनल बैंक ऑफ क्यूबा का हेड बनाया गया। सोचिए, एक ग्योरिला फाइटर अब गवर्नमेंट की पावर में था, लेकिन चे का दिमाग वही था, पावर का इस्तेमाल नहीं, पावर से आज़ादी मेरा लक्ष्य है। चे ने बैंक नोट्स पर पूरे नाम की जगह सिर्फ एक शब्द लिखा कि ये ईगो नहीं था, ये मैसेज था, मैं कुर्सी नहीं हूँ, मैं विचार हूँ। चे ने जल्दी समझ लिया, ऑफिस पॉलिटिक्स, फाइल्स, मीटिंग्स, ब्यूरोक्रेसी, ये सब सिस्टम का हिस्सा है, रेवोल्यूशन का नहीं। चे के लिए रेवोल्यूशन चलती चीज थी, पावर रुक जाने की जगह। इसलिए चे रेस्टलेस हो गए। चे ने वो किया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। उन्होंने पद छोड़ा, आराम छोड़ा, नाम छोड़ा और फाइडेल को लिखे पत्र में कहा, दूसरी ज़मीनें मुझे बुला रही है, मेरी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। ये डिसीजन फेम के खिलाफ था, कंफर्ट के खिलाफ था, लेकिन बिलीफ के साथ था। चे का प्रिंसिपल साफ था। चे मानते थे, अगर क्रांति सिर्फ एक देश तक सीमित हो जाए तो वो मर जाती है। इसलिए वो अफ्रीका गए, फिर बोलिविया गए, जहां लड़ाई आसान नहीं थी, लेकिन चे ने आसान रास्ता
कभी चुना ही नहीं था। चे ने पावर पाई, लेकिन पावर से चिपके नहीं। उन्होंने साबित किया, क्रांति पद से नहीं, त्याग से जिंदा रहती है। यहीं चे एक नेशनल लीडर से ग्लोबल सिंबल बनने लगे। चे गोवरा ने सत्ता छोड़ दी थी, लेकिन उनकी लड़ाई नहीं रुकी। अब वो ऐसे रास्ते पर थे जहां न तालियां थीं, न समर्थन, सिर्फ आदर्श और अकेलापन। 1966 में चे चुपचाप बोलिविया पहुंचे। योजना थी ग्योरिला मूवमेंट शुरू करना, पूरे लैटिन अमेरिका में क्रांति की चिंगारी फैलाना। लेकिन रियलिटी ब्रूटल थी। लोकल सपोर्ट नहीं मिला, लैंग्वेज और कल्चर का गैप, गवर्नमेंट प्लस CIA की नज़र, अपने ही कुछ लोगों की गद्दारी। चे अब अकेले थे, बीमार थे, रिसोर्सेस के बिना थे, फिर भी पीछे नहीं हटे। चे जानते थे ये मिशन आसान नहीं, शायद जीत भी न मिले। फिर भी उनका बिलीफ था, अगर मैं हार भी गया तो मेरी कोशिश किसी और की हिम्मत बनेगी। चे रिजल्ट के लिए नहीं, प्रिंसिपल के लिए लड़ रहे थे। 1967 में चे पकड़े गए, घायल, थके हुए, लेकिन डरे नहीं। सैनिकों ने उन्हें कहा, अब तुम्हारा अंत है। चे का जवाब था, मैंने जो किया वो सही था। यहाँ चे फाइटर नहीं, आइडिया बन चुके थे। चे को बिना ट्रायल मारने का आदेश मिला। कहा जाता है कि मरते वक्त चे ने कहा, Shoot, coward. You are only killing a man. गोलियां चलीं, लेकिन उस पल चे खत्म नहीं हुए, क्योंकि चे कंफर्ट छोड़ने का साहस थे, अन्याय के खिलाफ आवाज थे और स्टैंड लेने की हिम्मत थे। इसलिए आज भी उनकी तस्वीर दीवारों पर है, उनकी सोच बहसों में है, उनका नाम इतिहास में है। चे की हार मिलिट्री थी, लेकिन आइडियोलॉजिकल नहीं। वो मर गए, लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया, एक इंसान मारा जा सकता है, एक विचार नहीं। चे गोवरा की कहानी बोलिविया में खत्म नहीं होती, वो वहाँ खत्म होकर शुरू होती है। अब सवाल ये नहीं है कि चे जीत गए या हार गए, सवाल ये है कि दुनिया उन्हें आज भी क्यों याद करती है। चे एक परफेक्ट इंसान नहीं थे। उनके फैसलों पर सवाल उठे, आलोचना हुई, विवाद हुए, लेकिन चे की ताकत उनकी परफेक्शन नहीं थी, उनकी कमिटमेंट थी। जो सोचा वही जिया। यही वजह है कि चे सिर्फ नाम नहीं बने, सिंबल बन गए। कुछ लोग कहते हैं चे फ्रीडम फाइटर थे, कुछ कहते हैं चे वायलेंट रेवोल्यूशनरी थे। सच ये है, इतिहास ब्लैक वाइट नहीं होता। के अन्याय के खिलाफ खड़े हुए, लेकिन तरीके हर्ष थे। उन्हें समझने के लिए उनके दौर को समझना जरूरी है, क्योंकि चे पूछते हैं, क्या आप कंफर्ट के लिए जी रहे हैं या किसी बिलीफ के लिए। आज की दुनिया में लोग सेफ रहना चाहते हैं, स्टैंड लेने से डरते हैं। चे हमें अनकंफर्टेबल सवाल देते हैं, अगर सब गलत देख रहे हो तो चुप क्यों हो। चे हमें ये नहीं सिखाते कि बंदूक उठाओ, वो सिखाते हैं खुद के अंदर ऑनेस्टी रखो, जो सही लगे उसके साथ खड़े रहो। पावर से ज्यादा प्रिंसिपल को चुनो। चे गोवरा को मारा गया, लेकिन उनकी बेचैनी जिंदा रही। और शायद दुनिया को आगे बढ़ाने वाली चीज यही बेचैनी होती है। अगर ये ऑडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, Ideas never die. क्योंकि इतिहास उनका नहीं होता जो आराम से जीते हैं, इतिहास उनका होता है जो सवाल उठाते हैं।